शीश नवारिहंत को सिद्धन करूं प्रणाम। उपाध्याय आचार्य का ले सुखकारी नाम। सर्व साधु और सरस्वती जिन मंदिर सुख का अहि छत्र और पार्श्व को मन मंदिर में धार। पारसनाथ जगत हितकारी हो स्वामी तुम व्रत के धारी। सुर नर असुर करे तुम सेवा, तुम ही सब देवन के देवा। तुमसे कर्म शत्रु भी हारा, तुम कीना जग का निस्तारा। अश्वसेन के राज दुलारे, वामा की आँखों के तारे। काशी जी के स्वामी कहाए, सारी प्रजा मौज उड़ाए। एक दिन सब मित्रों को लेकर सैर करन को वन में पहुँचे। हाथी पर कस कर अंबारी, एक जंगल में गई सवारी। एक तपस्वी देख वहाँ पर, उससे बोले वचन सुनाकर। तपसी तुम क्यों पाप कमाते, इस लकड़ में जीव जलाते। तपसी तभी कुदाल उठाया, उस लकड़ को चीर गिराया। निकले नाग नागनी कारे, मरने के थे निकट बिचारे। रहम प्रभु के दिल में आया, तभी मंत्र नवकार सुनाया। मर कर वो पाताल सिधारे, पद्मावती धरणेन्द्र कहाए। तपसी मर कर देव कहाया, नाम कमठ ग्रंथों में गाया। एक समय श्री पारस स्वामी राज छोड़ कर वन की ठानी। तप करते थे ध्यान लगाए, एक दिन कमठ वहाँ पर आए। फौरन ही प्रभु को पहचाना, बदला लेना दिल में ठाना। बहुत अधिक बारिश बरसाई, बादल गरजे बिजली गिराई। बहुत अधिक पत्थर बरसाए, स्वामी तन को नहीं हिलाए। पद्मावती धरणेन्द्र भी आए,
पर स्वामी को बैठाया। धर्मेंद्र ने फिर फन फैलाया, प्रभु के सर पर छत्र बनाया। कर्म नाश प्रभु ज्ञान पाया, समो शरण देवेंद्र रचाया। यही जगाए छत्र कहाए, पात्र केशरी जहाँ पे आए। शिष्य 500 संग विद्वाना, जिनको जाने सकल जहाना। पार्श्वनाथ का दर्शन पाया, सबने जैन धर्म अपनाया। अहिछत्र श्री सुंदर नगरी, जहाँ सुखी थी प्रजा सगरी। राजा श्री वसुपाल कहाए, एक दिन जिन मंदिर बनवाए। प्रतिमा पर पालिश करवाया, फौरन एक मिस्त्री बुलवाया। वह मिस्त्री मांस खाता था, इससे पालिश गिर जाता था। मुनि ने उसे उपाय बताया, पारस दर्शन व्रत दिलवाया। मिस्त्री ने व्रत पालन कीना, फौरन ही रंग चढ़ा नवीना। गदर 57 का किस्सा है, एक माली को यूं लिखा है। मालिक प्रतिमा को लेकर झट छुप गया कुएं के अंदर। उस पानी का अतिशय भारी, दूर होए सारी बीमारी। जो अहिछत्र हृदय से ध्यावे, सो नर उत्तम पदवी पावे। पुत्र संपदा की बढ़ती हो, पापों की एकदम घटती हो। है तहसील आंवला भारी, स्टेशन पर मिलती है सवारी। रामनगर एक ग्राम बराबर, जिसको जाने सब नर नारी। नित 40 ही बार जो पाठ करे 40 दिन। खे सुगंध अपार वो, अहिछत्र में आए के। होए कुबेर समान वो, जन्म दरिद्री होए जो। जिसकी नहीं संतान वो, नाम वंश जग में हो। अष्ट कर्म को नाश कर, बने सिद्ध भगवान। उनके चरणों में करूं शत शत बार प्रणाम।
सरस्वती मात को ज्ञान प्राप्ति हेतु नमन करो सिर नायके। श्रद्धा भक्ति समेत अजितनाथ भगवान ने जीते विषय कषाय। उनकी गुण गाथा कहूँ पद अजय मिल जाए। जीत लिया इंद्रिय विषयों को नमन करो उन अजित प्रभु को। गर्भ में आने के 6 महीने पहले से ही रत्न बरसते। श्री भीमादि देवी आती सेवा करती जिन माता की। तीर्थ अयोध्या की महारानी माता विजया धन्य कहाई। देखे उन्होंने 16 सपने ज्येष्ठ कृष्ण अमावस तिथि में। प्रातः पति श्रीजित शत्रु से उन सपनों के फल पूछे थे। वे बोले तुम त्रिभुवन पति की जननी होकर पूज्य बनोगी। माता विजया अति प्रसन्न थी जीवन सार्थक समझ रही थी। 9 महीने के बाद भव्य जन्म माघ शुक्ल दशमी तिथि उत्तम। अजितनाथ तीर्थंकर जन्मे स्वर्ण सदृश वे चमक रहे थे। प्रभु के लिए वस्त्र आभूषण स्वर्ग से ही आते हैं प्रतिदिन। भोजन भी स्वर्गों से आता। इंद्र सदा सेवा में रहता। प्रभु अनेक सुख भोग रहे थे। राज कार्य को देख रहे थे। एक दिन उल्का पात देख कर हो गए वैरागी वे प्रभु पर। वह तिथि माघ शुक्ल नवमी थी। नम सिद्ध कहकर फिर दीक्षा ली। 1000 राजा भी संग में नग्न दिगंबर मुनि बन गए। वे मुनि घोर तपस्या करते जंगल पर्वत वन उपवन में। दीक्षा के पश्चात सुनो तुम मौन ही रहते तीर्थंकर प्रभु। दिव्य ध्वनि में खिरती वाणी जो जन जन की है कल्याणी। अजितनाथ तीर्थंकर प्रभु जी
पौष शुक्ल 11 तिथि आई, प्रभु ने ज्ञान ज्योति प्रगटाई। उस आनंद का क्या ही कहना, जहाँ नष्ट है कर्म घातिया, वे प्रभु अंतर्यामी बन गए, ज्ञानानंद स्वभावी हो गए। धर्मामृत वर्षा के द्वारा प्रभु ने किया जगत उद्धारा, बहुत काल तक समवसरण में भव्यों को संबोधित करते। पुनः चैत्र शुक्ला पंचमी को प्रभु ने पाया पंचम गति को, पंच कल्याणक के स्वामी वे पंच भ्रमण से छूट गए थे। हाथी चिन्ह सहित प्रभु वर की ऊंचाई 1800 कर है। इन प्रभु वर को हम नित वंदे, पाप नष्ट हो जाए जिससे। अजितनाथ की टोक अयोध्या में निर्मित है मंदिर भैया, उसमें प्रतिमा अति मनहारी शोभ रही है प्यारी प्यारी। गणिनी ज्ञानमती माता की प्रबल प्रेरणा प्राप्त हुई है, वर्षों से इच्छा थी उनकी, इच्छा पूरी हुई मात की। अजितनाथ तीर्थंकर प्रभु की जितनी भक्ति करे कम ही है। हे प्रभु मुझको ऐसा वर दो, तन में कोई रोग नहीं हो, क्योंकि निरोगी तन से ही मैं अधिक साधना हो संयम की। संयम एक अनमोल रतन है, मिलता है बहुत एक जतन से। इससे कभी ना डरना तुम भी, इसको धारण करना एक दिन। यही भाव निस दिन करने से तेरे सारे का भव्य समुद्र से। जो अजितनाथ तीर्थंकर का 40 बार पढ़े, वे हर कार्यों में सदा सदा ही शीघ्र विजय श्री प्राप्त करे। चरित्र चंद्रिका गणिनी ज्ञानमती माता की शिष्या है, प्रज्ञा श्रमणी चंदनामती माता की मिली प्रेरणा है। श्री जिन देव को करके वंदन, जिन वाणी को मन में ध्याए, काम असंभव कर दे संभव, समदर्शी संभव जिन राय।
जगत पूज्य श्री संभव स्वामी, तीसर तीर्थंकर है नामी। धर्म तीर्थ प्रगटाने वाले, भव दुख दूर भगाने वाले। श्रावस्ती नगरी अति सोहे, देवों के भी मन को मोहे। मात सुषेणा पिता दृढ़राज, धन्य हुए जन्मे जिन राज। फाल्गुन शुक्ला अष्टमी आए, गर्भ कल्याणक देव कार्तिक शुक्लाई, हुई पूज्य प्रगटे जिन राई। तीन लोक में खुशियाँ छाई, शची प्रभु को लेने आई। मेरू पर अभिषेक कराया, संभव प्रभु शुभ नाम धराया। बीता बचपन यौवन आया, पिता ने राजभिषेक कराया। मिली रानिया सब अनुरूप, सुख भोगे 44 लक्ष पूर्व। एक दिन महल की छत के ऊपर, देख रहे वन सुषमा मनहर। देखा मेघ महल हिमखंड, हुआ नष्ट चली वासु प्रचंड। तभी हुआ वैराग्य एकदम, ग्रह बंधन लगा नाग पाश सम। करते वस्तु स्वरूप चिंतवन, देव लोकांतिक करे समर्थन। निज सुत को दे करके राज, वन को गमन करे जिन राज। हुए सवार सिद्धार्थ पाल की, गए राह वो सहेतुक वन की। मंगसिर शुक्ल पूर्णिमा प्यारी, सहस भूप संग दीक्षा धारी। तजा पारिग्रह केश लोच कर, ध्यान धरा पूरब को मुख कर। धारण कर उस दिन उपवास, वन में ही फिर किया निवास। आत्मशुद्धि का प्रबल प्रमाण, तत्क्षण हुआ मन पर आए ज्ञान। प्रथमाहार हुआ मुनिवर का, धन्य हुआ जीवन सुरेंद्र का। पंचाशरियों से देवों के, हुए प्रजाजन सुखी नगर के। 14 वर्ष की आत्म से थी, स्वयं ही उपजी केवल रीति। कृष्ण चतुर्थी कार्तिक सार, समो शरण रचना हितकार। कीर्ति सुखकारी जिन वाणी, निज
छे प्राणी, विषय भोग है भोगों से, काया घिरती है रोगों से। जिन लिंग से निज को पहचानो, अपना शुद्धात्म सरधानो, दर्शन ज्ञान चरित्र बतावे, मोक्ष मार्ग एकत्व दिखावे। जीवों का सन्मार्ग बताया, भव्यों का उद्धार कराया। गणधर 105 प्रभु के, मुनिवर 15 सहस संग के। देवी देव मनुज बहु तेरे, सभा में थे तिर्यंच घनेरे। एक महीना उम्र रही जब, पहुँच गए सम्मेद शिखर तब। अचल हुए खड्गासन में प्रभु, कर्म नाश कर हुए स्वयंभू। चैत्र सुदी षष्ठी थी न्यारी, धवलकूट की महिमा भारी। 60 लाख पूर्व का जीवन, पग में अश्व का था शुभ लक्षण। 40 श्री संभवना, पाठ करो श्रद्धा के साथ। मन वांछित सब पूर्ण होवे, जन्म मरण के दुख सब खोवे। 40 श्री संभवना, पाठ करो श्रद्धा के साथ। मन वांछित सब पूर्ण होवे, जन्म मरण के दुख सब खोवे। शीश नवारिहंत को, सिद्धन करूं प्रणाम। उपाध्याय आचार्य का, ले सुखकारी नाम। सर्व साधु और सरस्वती, जिन मंदिर सुख का, महावीर भगवान को मन मंदिर में धार। जय महावीर दयालु स्वामी, वीर प्रभु तुम जग में नामी। वर्धमान है नाम तुम्हारा, लगे हृदय को प्यारा प्यारा। शांत छवि और मोहनी मूरत, शान हसीली सोहनी सूरत। तुमने वेश दिगंबर धारा, कर्म शत्रु भी तुमसे हारा। क्रोध मान अरुलोभ भगाया, महामोह तुमसे डर खाया।
तुझ में नहीं राग और द्वेष, वीत राग तू ही तोपदेश। तेरा नाम जगत में सच्चा, जिसको जाने बच्चा बच्चा। भूत प्रेत तुमसे भय खावे, व्यंतर राक्षस सब भग जावे। महाव्याध मारी न सतावे, महाविकराल काल डर खावे। काला नाग होए फनधारी, या हो शेर भयंकर भारी। ना हो कोई बचाने वाला, स्वामी तुम्ही करो प्रतिपाला। अग्नि दावानल सुलगावे, तेज हवा से भड़की जावे। नाम तुम्हारा सब दुख खोवे, आग एकदम ठंडी होवे। हिंसा में था भारत सारा, तब तुमने की नाने सारा। जन्म लिया कुंडलपुर नगरी, हुई सुखी तब प्रजा सगरी। सिद्धारथ जी पिता तुम्हारे, त्रिशला की आँखों के तारे। छोड़ सभी झंझट संसारी, स्वामी हुए बाल ब्रह्मचारी। पंचम काल महादुखदाई, चांदनपुर महिमा दिखलाई। टीले में अतिशय दिखलाया, एक गाय का दूध गिराया। सोच हुआ मन में ग्वाले के, पहुँचा एक फावड़ा लेके। सारा टीला खोद बगाया, तब तुमने दर्शन दिखलाया। जोधराज को दुख ने घेरा, उसने नाम जपा जब तेरा। ठंडा हुआ तोप का गोला, तब सबने जयकारा बोला। मंत्री ने मंदिर बनवाया, राजा ने भी द्रव्य लगाया। बड़ी धर्मशाला बनवाई, तुमको लाने को ठहराई। तुमने तोड़ी 20 गाड़ी, पहिया किसका नहीं अगाड़ी। ग्वाले ने जो हाथ लगाया, फिर तो रथ चलता ही पाया। पहले दिन बैसाख बदी के, रथ जाता है तीर नदी के। मीना गुजर सब ही आते, नाच कूद सब चित उमगाते। स्वामी तुमने प्रेम निभाया, ग्वाले
नित 40 ही बार जो करे है 40 दिन, खे सुगंध अपार वो वर्धमान के सामने, होए कुबेर समान वो जन्म दरिद्री होए जो, जिसके नहीं संतान हो नाम वंश जग में हो। नेमिनाथ महाराज का 40 सुखकार, मोक्ष प्राप्ति के लिए सदा कहूँ सुनो चित धाम। 40 दिन तक कहो 40 बार, बढ़े जगत संपत्ति सुमत, अनुपम शुद्ध विचार। जय जय नेमिनाथ हितकारी, नीलवर्ण पूर्ण ब्रह्मचारी, तुम हो 22वें तीर्थंकर, शंख चिन्ह सत धर्म दिवाकर। स्वर्ग समान द्वारिका नगरी, शोभित हर्षित उत्तम सगरी, नहीं कहीं चिंता कुलता, सुखी खुशी निस दिन सब जनता, समय समय पर होती वस्तु, सभी मगन मन मानुष जंतु, उच्चयोतम जिन भवन अनंता, छाई जिन में वीत रागता। पूजा पाठ करे सब आवे, आत्म शुद्ध भावना भावे, करे गुणी जन शास्त्र सभाए, श्रावक धर्म धार हर्षाए, रहे परस्पर प्रेम भलाई, साथ ही चालशीलताई, समुद्र विजय की धीरज धानी, नारी शिवा देवी पटरानी। छठ कार्तिक शुक्ला की आई, 16 स्वप्न दिए थे दिखाए, कहे राव सुन सपन सवेरे, आए तीर्थंकर उर तेरे, सेवा में जो रही देविया, टहल करे माँ की दिन रतिया, सुरदल आकर महिमा गाते, 3
माह बाद जन्म जब लीना, बजे गगन खूब अनहद वीणा। सुर चारों कायों के आए, नाटक गायन नृत्य दिखाए। इंद्राणी माता ढिंढ आई, सिर पर पथराए जिन राय। लेकर इंद्र चले हाथी पर, पघराया फिर पांडुशिला पर। भर भर कलश सुरों ने दीने, नहवन ने मीनाथ के कीने। इतना वहाँ सुरासुर आया, गंधोदक का निशान भी पाया। रत्न जड़ित समवस्त्राभूषण, पहनाए इंद्राणी जिन तन। नगर द्वारिका मात पिता को, आकर सौंपे नेमिनाथ को। तांडव नाटक नृत्य दिखाए, नौ भव प्रभु जी के दर्शाए। बचपन गया जवानी आई, जैनाचार दया मन भाई। कृष्ण भात से बहु बलदायक, बने नेमि गुण विद्या ज्ञायक। श्री कृष्ण थे जो नारायण, तीन खंड का करते शासन। गिरिवर को जो कृष्ण उठाते, इसकी वजह बहुत गरमाते। नेमी भी झट उसे पकड़ कर, बहुत कृष्ण से ठाड़े ऊपर। बैठे नेमि नाग शैया पर, हर्षित शांत हुए सब विषधर। वहाँ बैठे जब शंख बजाया, दशों दिशा जग जन कंपाया। चर्चा चली सभा के अंदर, यादव वंशी कौन वीरवर। उठे नेमि यह बातें सुनकर, उंगली में जंजीर डाल कर। खींचे से ये नेमि तेरा, सी
मुखी गुणवती सुशीला, सुंदर कोमल बदन गठीला, उससे करी नेमी की मंगनी, परम योग यह साजन सजनी। जूनागढ़ नृप खुशी मनाई, भेज द्वारिका गई सगाई। हीरे मोती लाल जवाहर, नाना विध पकवान मनोहर। रत्न जड़ित सब वस्त्राभूषण, भेजे सकल पदार्थ मोहन। शुभ मुहूर्त में हुई सगाई, भय प्रफुल्लित यादव राई। की जो नारी नगर की धारी, की सुखी सब दुखी भिखारी। दिए किसी को रथ गज घोड़े, दिए किसी को कंगन थोड़े। दिए किसी को सुंदर जोड़े, दिन जब रहे विवाह के थोड़े। कीनी चलने की तैयारी, आए संबंधी न्योता तारी। 56 करोड़ कुटुंबी सारे, और बाराती लाखों न्यारे। चले कर्मचारी सेवक गण, छवि चढ़त की क्या हो वर्णन। जब जूनागढ़ की हद आई, कृष्ण नगर में पहुँचे जाए। खेपाड़े में पशु भी आए, भूख प्यास भय से चिल्लाए। नेमी की बारात चढ़ी जब, द्वारे पर आकर अटकी तब। चिल्लाहट पशुओं की सुनकर, छाई दया दयालु के दिल पर। बोले बंद किए क्यों इनको, कभी न पर दुख भाता मुझको। तुम बारातियों की दावत में, देने को बांधे भोजन में। सुन यह बात नेमी कंपाए, वस्त्राभूषण दूर हटाए। शादी अब मैं नहीं करूँगा, जग को तज निज ध्यान करूँगा। जा पशुओं के बंधन खोले, पिता समुद्र विजय तब बोले। छोड़ो पशु अब धीरज धारो, चलो ससुर के द्वार पधारो। जगत पिताजी सब मतलब का, मन सुख में कुछ ध्यान न पर का। खुद तो नित्यानंद उठावे, पर की जान भले ही जावे। चाहत हमें दुखी करने का, जब निज भाई
स्वभाव सुखी रहने का, जैन वंश नर भव यह पाकर, जन्म जन्म पछताऊं खोकर। 2 दिन की यह राज दुलारी, तज कर बरूं अचल शिव नारी। सभी तौर समझा कर हारे, पर नेमी गिरनार सिधारे। चाहे कहो भ्रात को धोखा, चाहो कहो निमित्त अनोखा, चाहे कहो पशु कुल रक्षा, चाहे कहो यही थी इच्छा। पिछी बगल कमंडल लेकर, जाते 4 हाथ मगलख कर। महलों खड़ी देख यह राजुल, गिर गई मूर्छित होकर व्याकुल। जब सखियों ने होश दिलाया, माता ने यह वचन सुनाया। रंग ढंग क्यों बिगड़े हैं तेरे, फेर न उनके कोई फेरे। पुत्री न चिंता व्यर्थ करो तुम, खेलो खाओ जियो हंसो तुम। करो दान सामायिक पूजा, शादी करूं देख वर दूजा। सुनो मात यह बात हमारी, मुनि राज एक समय उचारे। 9 भव के प्रेमी वह तेरे, अब जग नाम तुम्हारा ठेरे। सुर नगरी शिव नगरी जाऊं, आप तिरु संसार तिराऊं। पूज्य गुरु के अटल वचन है, तप वैराग्य भावना मन है। माता पिता सहेली सखियां, मुझे भूल सब धीरज धरियो। नारी धर्म नहीं यहाँ मैं छोड़ूं, विषय भोग जग से मुख मोड़ूं। भूषण वसन निशंक उतार कर, धोती शुद्ध सफेद धार कर। पथिक बनी मैं भी उस पथ की, प्रीत निभाऊंगी 10 भव की। आगे पीछे दोनों जाते, सुर नर पुष्प रत्न बरसाते। जूनागढ़ वासी हर्षाते, महिमा त्याग रूप की गाते। गैयार का बन कर गिरि पर, नेमी पास चढ़ सकी न ऊपर। तेरे दर्शन कारण प्रीति, निज नंद अनुभव रस को पीती। ध्यानारूढ़ गुफा में रहती, निर्भय नित्य नियम तप करती। कभी दूर ने
शिव पाए, राजुल जीव राज सुर पाया, तभी पूजे गिरनार सहाया। नित 40 ही बार जो पाठ करे 40 दिन, खेये सुगंध सुसार वो, सामने नेमी नाथ। होवे चित्त प्रसन्न और भय चिंता शंका मिटे, पाप सब होए अंत, बल विद्या वैभव बढ़े। शीश नवारे हंत को, सिद्धन करूं प्रणाम। उपाध्याय आचार्य का, ले सुखकारी नाम। सर्व साधु और सरस्वती, जिन मंदिर सुख का, अहि छत्र और पार्श्व को, मन मंदिर में धार। पारसनाथ जगत हितकारी, हो स्वामी तुम व्रत के धारी। सुर नर असुर करे तुम सेवा, तुम ही सब देवन के देवा। तुमसे कर्म शत्रु भी हारा, तुम कीना जग का निस्तारा। अश्वसेन के राज दुलारे, वामा की आँखों के तारे। काशी जी के स्वामी कहाए, सारी प्रजा मौज उड़ाए। एक दिन सब मित्रों को लेकर, सैर करन को वन में पहुँचे। हाथी पर कस कर अंबारी, एक जंगल में गई सवारी। एक तपस्वी देख वहाँ पर, उससे बोले वचन सुनाकर। तपसी तुम क्यों पाप कमाते, इस लकड़ में जीव जलाते। तपसी तभी कुदाल उठाया, उस लकड़ को चीर गिराया। निकले नाग नागनी कारे, मरने के थे निकट बिचारे। रहम प्रभु के दिल में आया, तभी मंत्र नवकार सुनाया। मर कर वो पाताल से धारे, पद्मावती धरणेन्द्र कहाए। तपसी मर कर देव कहाया, नाम कमठ ग्रंथों में गाया।
बिजली गिराई। बहुत अधिक पत्थर बरसाए, स्वामी तन को नहीं हिलाए। पद्मावती धरणेंद्र भी आए, प्रभु की सेवा में चित लाए। पद्मावती ने फन फैलाया, उस पर स्वामी को धरणेंद्र ने फिर फन फैलाया, प्रभु के सर पर छत्र बनाया। कर्म नाश प्रभु ज्ञान पाया, समो शरण देवेंद्र रचाया। यही जगह छत्र शिष्य 500 संग विद्वाना, जिनको जाने सकल जहाना। पार्श्वनाथ का दर्शन पाया, सबने जैन धर्म अपनाया। छत्र श्री सुंदर नगरी, जहाँ सुखी थी प्रजा सगरी। राजा श्री वसुपाल कहाए, एक दिन जिन मंदिर बनवाए। प्रतिमा पर पालिश करवाया, फौरन एक मिस्त्री बुलवाया। वह मिस्त्री मांस खाता था, इससे पालिश गिर जाता था। मुनि ने उसे उपाय बताया, पारस दर्शन व्रत दिलवाया। मिस्त्री ने व्रत पालन कीना, फौरन ही रंग चढ़ा नवीना। गदर 57 का किस्सा है, एक माली को यूं लिखा है। मालिक प्रतिमा को लेकर झट छुप गया कुएं के अंदर। उस पानी का अतिशय भारी, दूर होए सारी बीमारी। जो वही छत्र हृदय से ध्यावे, सो नर उत्तम पदवी पावे। पुत्र संपदा की बढ़ती हो, पापों की एकदम घटती हो। है तहसील आंवला भारी, स्टेशन पर मिलती है सवारी। रामनगर एक ग्राम बराबर, जिसको जाने सब नर नारी। नित 40 ही बार जो पाठ करे 40 दिन, खे सुगंध अपार वो अहि छत्र में आए के। होए कुबेर समान वो, जन्म दरिद्री होए जो। जिसकी नहीं संतान वो,
अंश जग में हो। शीश नवारे हंत को सिद्धन करूं प्रणाम। उपाध्याय आचार्य का ले सुखकारी नाम। सर्व साधु और सरस्वती जिन मंदिर सुख का अहि छत्र और पार्श्व को मन मंदिर में धार। पारसनाथ जगत हितकारी हो स्वामी तुम व्रत के धारी। सुर नर असुर करे तुम सेवा, तुम ही सब देवन के देवा। तुमसे कर्म शत्रु भी हारा, तुम कीना जग का निस्तारा। अश्वसेन के राज दुलारे, वामा की आँखों के तारे। काशी जी के स्वामी कहाए, सारी प्रजा मौज उड़ाए। एक दिन सब मित्रों को लेकर सैर करन को वन में पहुँचे। हाथी पर कस कर अंबारी, एक जंगल में गई सवारी। एक तपस्वी देख वहाँ पर, उससे बोले वचन सुनाकर। तपसी तुम क्यों पाप कमाते, इस लकड़ में जीव जलाते। तपसी तभी कुदाल उठाया, उस लकड़ को चीर गिराया। निकले नाग नागनी कारे, मरने के थे निकट बिचारे। रहम प्रभु के दिल में आया, तभी मंत्र नवकार सुनाया। मर कर वो पाताल सिधारे, पद्मावती धरणेन्द्र कहाए। तपसी मर कर देव कहाया, नाम कमठ ग्रंथों में गाया। एक समय श्री पारस स्वामी राज छोड़ कर वन की ठानी। तप करते थे ध्यान लगाए, एक दिन कमठ वहाँ पर आए। फौरन ही प्रभु को पहचाना, बदला लेना दिल में ठाना। बहुत अधिक बारिश बरसाई, बादल गरजे बिजली गिराई। बहुत अधिक पत्थर
प्रभु ज्ञान उपाया, समो शरण देवेंद्र रचाया। यही जगाए छत्र कहाए, पात्र केशरी जहाँ पे आए। शिष्य 500 संग विद्वाना, जिनको जाने सकल जहाना। पार्श्वनाथ का दर्शन पाया, सबने जैन धर्म अपनाया। अहि छत्र श्री सुंदर नगरी, जहाँ सुखी थी प्रजा सगरी। राजा श्री वसुपाल कहाए, एक दिन जिन मंदिर बनवाए। प्रतिमा पर पालिश करवाया, फौरन एक मिस्त्री बुलवाया। वह मिस्त्री मांस खाता था, इससे पालिश गिर जाता था। मुनि ने उसे उपाय बताया, पारस दर्शन व्रत दिलवाया। मिस्त्री ने व्रत पालन कीना, फौरन ही रंग चढ़ा नवीना। गदर 57 का किस्सा है, एक माली को यूं लिखा है। मालिक प्रतिमा को लेकर झट छुप गया कुएं के अंदर। उस पानी का अतिशय भारी, दूर होए सारी बीमारी। जो अहि छत्र हृदय से ध्यावे, सो नर उत्तम पदवी पावे। पुत्र संपदा की बढ़ती हो, पापों की एकदम घटती हो। है तहसील आंवला भारी, स्टेशन पर मिलती है सवारी। रामनगर एक ग्राम बराबर, जिसको जाने सब नर नारी। नित 40 ही बार जो पाठ करे 40 दिन। खे सुगंध अपार वो, अहि छत्र में आए के। होए कुबेर समान वो, जन्म दरिद्री होए जो। जिसकी नहीं संतान वो, नाम वंश जग में हो। शीश नवारे हंत को, सिद्धन करूं प्रणाम। उपाध्याय आचार्य का, ले सुखकारी नाम। सर्व साधु और सरस्वती, जिन मंदिर सुख का। अहि छत्र और पार्श्व को, मन मंदिर में धाम।
पारसनाथ जगत हितकारी, हो स्वामी तुम व्रत के धारी। सुर नर असुर करे तुम सेवा, तुम ही सब देवन के देवा। तुमसे कर्म शत्रु भी हारा, तुम कीना जग का निस्तारा। अश्वसेन के राज दुलारे, वामा की आँखों के तारे। काशी जी के स्वामी कहाए, सारी प्रजा मौज उड़ाए। एक दिन सब मित्रों को लेकर, सैर करन को वन में पहुँचे। हाथी पर कस कर अंबारी, एक जंगल में गई सवारी। एक तपस्वी देख वहाँ पर, उससे बोले वचन सुनाकर। तपसी तुम क्यों पाप कमाते, इस लकड़ में जीव जलाते। तपसी तभी कुदाल उठाया, उस लकड़ को चीर गिराया। निकले नाग नागनी कारे, मरने के थे निकट बिचारे। रहम प्रभु के दिल में आया, तभी मंत्र नवकार सुनाया। मर कर वो पाताल सिधारे, पद्मावती धरणेन्द्र कहाए। तपसी मर कर देव कहाया, नाम कमठ ग्रंथों में गाया। एक समय श्री पारस स्वामी, राज छोड़ कर वन की ठानी। तप करते थे ध्यान लगाए, एक दिन कमठ वहाँ पर आए। फौरन ही प्रभु को पहचाना, बदला लेना दिल में ठाना। बहुत अधिक बारिश बरसाई, बादल गरजे बिजली गिराई। बहुत अधिक पत्थर बरसाए, स्वामी तन को नहीं हिलाए। पद्मावती धरणेन्द्र भी आए, प्रभु की सेवा में चित लाए। पद्मावती ने फन फैलाया, उस पर स्वामी को बैठाया। धरणेन्द्र ने फिर फन फैलाया, प्रभु के सर पर छत्र बनाया। कर्म नाश प्रभु ज्ञान पाया, समो शरण देवेंद्र रचाया। यही जगाए छत्र कहाए, पात्र केशरी जहाँ पे आए। शिष्य 500 संग विद्वाना,
जिनको जाने सकल जहाना, पार्श्वनाथ का दर्शन पाया, सबने जैन धर्म अपनाया। अहिछत्र श्री सुंदर नगरी, जहाँ सुखी थी प्रजा सगरी, राजा श्री वसुपाल कहाए, एक दिन जिन मंदिर बनवाए, प्रतिमा पर पालिश करवाया, फौरन एक मिस्त्री बुलवाया, वह मिस्त्री मांस खाता था, इससे पालिश गिर जाता था। मुनि ने उसे उपाय बताया, पारस दर्शन व्रत दिलवाया, मिस्त्री ने व्रत पालन कीना, फौरन ही रंग चढ़ा नवीना। गदर 57 का किस्सा है, एक माली को यूं लिखा है, मालिक प्रतिमा को लेकर झट छुप गया कुएं के अंदर। उस पानी का अतिशय भारी, दूर होए सारी बीमारी, जो अहिछत्र हृदय से ध्यावे, सो नरोत्तम पदवी पावे। पुत्र संपदा की बढ़ती हो, पापों की एकदम घटती हो, है तहसील आंवला भारी, स्टेशन पर मिलती है सवारी, रामनगर एक ग्राम बराबर, जिसको जाने सब नर नारी। नित 40 ही बार जो पाठ करे 40 दिन, खे सुगंध अपार वो, अहिछत्र में आए के, होए कुबेर समान वो, जन्म दरिद्री होए जो, जिसकी नहीं संतान वो, नाम वंश जग में हो। शीश नवारि हंत को सिद्धन करूं प्रणाम, उपाध्याय आचार्य का ले सुखकारी नाम। सर्व साधु और सरस्वती, जिन मंदिर सुख का, महावीर भगवान को मन मंदिर में धार। जय महावीर दयालु स्वामी, वीर प्रभु तुम जग में नामी। वर्धमान है नाम तुम्हारा, लगे
छवि और मोहनी मूरत, शान हसीली सोहनी सूरत, तुमने वेश दिगंबर धारा, कर्म शत्रु भी तुमसे हारा, क्रोध मान अरुलोभ भगाया, महामोह तुमसे डर खाया, तू सर्वज्ञ सर्व का ज्ञाता, तुझको दुनिया से क्या नाता। तुझ में नहीं राग और द्वेष, वीत राग तू हितोपदेश, तेरा नाम जगत में सच्चा, जिसको जाने बच्चा बच्चा, भूत प्रेत तुमसे भय खावे, व्यंतर राक्षस सब भग जावे, महाव्याध मारी न सतावे, महाविकराल काल डर खावे। काला नाग होए फनधारी, या हो शेर भयंकर भारी, ना हो कोई बचाने वाला, स्वामी तुम्हीं करो प्रतिपाला, अग्नि दावा नल सुलगावे, तेज हवा से भड़की जावे, नाम तुम्हारा सब दुख खोवे, आग एकदम ठंडी होवे। हिंसा में था भारत सारा, तब तुमने की नानी सारा, जन्म लिया कुंडलपुर नगरी, हुई सुखी तब प्रजा सगरी, सिद्धारथ जी पिता तुम्हारे, त्रिशला की आँखों के तारे, छोड़ सभी झंझट संसारी, स्वामी हुए बाल ब्रह्मचारी। पंचम काल महादुखदाई, चांदनपुर महिमा दिखलाई, टीले में अतिशय दिखलाया, एक गाय का दूध गिराया, सोच हुआ मन में ग्वाले के, पहुँचा एक फावड़ा लेके, सारा टीला खोद बगाया, तब तुमने दर्शन दिखलाया। जोधराज को दुख ने घेरा, उसने नाम जपा जब तेरा, ठंडा हुआ तोप का गोला, तब सबने जयकारा बोला, मंत्री ने मंदिर बनवाया, राजा ने भी द्रव्य लगाया, बड़ी धर्मशाला
नाच कूद सब चित उमगाते। स्वामी तुमने प्रेम निभाया, ग्वाले का बहुमान बढ़ाया। हाथ लगे ग्वाले का जब ही, स्वामी रथ चलता है तब ही। मेरी है टूटी सी नैया, तुम बिन कोई नहीं खिवैया। मुझ पर स्वामी जरा कृपा कर, मैं हूँ प्रभु तुम्हारा चाकर। तुमसे मैं और कुछ नहीं चाहूं, जन्म जन्म तेरे दर्शन पाऊं। 40 को चंद्र बनावे, वीर प्रभु को शीश नवावे। नित 40 ही बार जो करे है 40 दिन, खे सुगंध अपार वो वर्धमान के सामने। होए कुबेर समान वो, जन्म दरिद्री अष्ट कर्म को नाश कर। जिसके नहीं बने सिद्ध भगवान, नाम वंश उनके चरणों में करूं शत शत बार प्रणाम। पुनः सरस्वती मात को ज्ञान प्राप्ति हेतु, नमन करो सिर नायके। श्रद्धा भक्ति समेत अजितनाथ भगवान ने, जीते विषय कषाय। उनकी गुण गाथा कहूँ, पद अजय मिल जाए। जीत लिया इंद्रिय विषयों को, नमन करूं उन अजित प्रभु को। गर्भ में आने के 6 महीने पहले से ही रत्न बरसते। श्रीं ह्रीं आदि देवी आती, सेवा करती जिन माता की। तीर्थ अयोध्या की महारानी, माता विजया धन्य कहाई। देखे उन्होंने 16 सपने, ज्येष्ठ कृष्ण अमावस तिथि में। प्रातः पति श्रीजित शत्रु से, उन सपनों के फल पूछे थे। वे बोले तुम त्रिभुवनपति की जननी होकर पूज बनोगी। माता विजया अति प्रसन्न थी, जीवन सार्थक समझ रही थी। 9 महीने के बाद भव्य जन्म, माघ
शुक्ल दशमी तिथि उत्तम, अजितनाथ तीर्थंकर जन्मे, स्वर्ण सदृश वे चमक रहे थे। प्रभु के लिए वस्त्र आभूषण स्वर्ग से ही आते हैं प्रतिदिन, भोजन भी स्वर्गों से आता, इंद्र सदा सेवा में रहता। प्रभु अनेक सुख भोग रहे थे, राजकार्य को देख रहे थे। एक दिन उल्का पात देख कर हो गए वैरागी वे प्रभु पर। वह तिथि माघ शुक्ल नवमी थी, नम सिद्ध कहकर फिर दीक्षा ली। 1000 राजा भी संग में, नग्न दिगंबर मुनि बन गए। वे मुनि घोर तपस्या